दोस्तों नमस्कार। केजरीवाल साहब ने कहा है कि वो सरकार जेल से चलाएंगे। पर्पस सरकार चलाने का नहीं है, पर्पस है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हर हाल में बने रहने का। अब ऐसा क्या कारण है कि कोई भी व्यक्ति जो मुख्यमंत्री की पोजीशन पे पहुंच जाता है वो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता। डेफिनेटली पावर अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन केजरीवाल साहब के साथ कुछ और मजबूरियां हैं। क्योंकि अगर केजरीवाल ने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी तो उसके कई घातक परिणाम होंगे। आज उसकी चर्चा मैं आपके साथ करने वाला। क्या कारण है, क्या मुसीबतें केजरीवाल पे आ जाएंगी अगर उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ा। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है। दोस्तों, मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने के केजरीवाल को कई लाभ है। एक तो सरकार उनके पास है, जिसको आप बोल सकते हैं पावर। दूसरा, पॉलिटिकली वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया गठबंधन में अगर वो सीएम नहीं रहते हैं तो उनको कोई मीटिंग में भी नहीं बुलाएगा, क्योंकि डिसीजन मेकर वो नहीं रहेंगे। तो एक पॉलिटिकल रीजन है कि वो कुर्सी पे रहना चाहते हैं। तीसरा, जब आप मुख्यमंत्री होते हैं तो आपको बहुत सारी कानूनी पेचीदगियों से बचाव हो जाता है। आप आम आदमी नहीं है, आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे हाथ डालने से पहले किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज या पुलिस को 10 बार सोचना पड़ेगा। इसके अलावा जो एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है सोशल, क्योंकि आपकी सोशल स्टैंडिंग इसी बात पे है क्योंकि आप मुख्यमंत्री हैं। अगर आपने रिजाइन कर दिया तो आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा, आपके पार्टी के लोग, आपके मंत्री भी आपके चक्कर नहीं काटेंगे। एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा जो ये है कि मीडिया रीच। अखबार वाले आपके इंटरव्यू क्यों चलाएंगे? टीवी वाले आपकी फोटो क्यों दिखाएंगे? बसों पे जो होर्डिंग और पोस्टर लगे हुए हैं उनमें फिर आपकी फोटो नहीं होगी, फिर किसी और की होगी। ये सब चीजें अगर हम देखें तो केजरीवाल को अगर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा तो इन सब से वो हाथ धो बैठेंगे। लेकिन इसके अलावा और बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जिनकी चर्चा मैं अगले कुछ मिनटों में आपके साथ करने वाला। आगे बढ़ने से पहले उम्मीद है आपने इस वीडियो को शेयर कर दिया होगा, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा अगर अभी तक नहीं किया है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक चीफ मिनिस्टर के लिए क्या होती है, वो होता है उसका ऑफिशियल पोजीशन। क्योंकि अगर आप चीफ मिनिस्टर हैं और आपने ऑफिशियल पोजीशन ले रखी है तो आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं जो अगर आप सीएम नहीं रहेंगे तो आपके हाथ से चली जाएंगी। उदाहरण के लिए आपको शीश महल खाली करना पड़ सकता है। क्या आप शीश महल के बगैर अब आप 2 रूम या 3 रूम के फ्लैट में रह पाएंगे? मुश्किल है। दूसरी बात, अगर आप शीश महल खाली करेंगे तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको मंत्री बनाया जाए। क्या आप किसी और के नीचे मंत्री बन के काम करना चाहेंगे? मुश्किल है। अगर आप मंत्री बन भी जाते हैं तो फिर आपको मंत्री का घर मिलेगा, शीश महल नहीं मिलेगा। ये बात भी क्लियर हो गई। तो केजरीवाल की मजबूरी ये है कि अगर मुख्यमंत्री का पद छोड़ा तो सबसे पहले तो जो भी आपको सुख सुविधाएं मिली हुई हैं एज ए चीफ मिनिस्टर, शीश महल आपको छोड़ना पड़ेगा। बहुत मुश्किल से और मेहनत से शीश महल डिजाइन किया है, अब कैसे छोड़ दें? पूरी जिंदगी के अरमान उसमें लगा दिए, अब उसको कैसे बहने दें? ये एक बहुत बड़ी चुनौती केजरीवाल के सामने आ गई। दूसरा, जब आप चीफ मिनिस्टर होते हैं तो आपको दुनिया भर के व्हीकल्स, ड्राइवर्स, सिक्योरिटी, पर्सनल स्टाफ सब मिलता है। आप वर्चुअली टैक्स पेयर के पैसे पे राजा की जिंदगी जीते हैं। इसीलिए तो केजरीवाल ने विधानसभा में कहा था कि दिल्ली के राजा हम हैं। लेकिन वो ये भूल गए कि दिल्ली के राजा वो नहीं है, उनको दिल्ली की जनता ने एक मुख्यमंत्री बनाया है 5 साल के लिए कि आप दिल्ली का संचालन करें। दिल्ली के रिसोर्सेज के ट्रस्टी के रूप में आपको बनाया है, राजा नहीं बनाया था। वो शायद इस बात को समझे ही नहीं। पढ़े लिखे होने के बावजूद बेसिक कॉमन सेंस मिसिंग थी। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है सिक्योरिटी।
केजरीवाल अभी आगे पीछे पूरी सिक्योरिटी लेके चलते हैं। अगर वो मुख्यमंत्री नहीं रहे तो उनको क्या सुरक्षा मिलेगी? क्या फिर वो मेट्रो पे जाएंगे या ऑर्डिनरी कार में घूमेंगे जिसके आगे पीछे लाल बत्ती नहीं होगी? कितना मुश्किल होगा केजरीवाल को ट्रैफिक जाम में खड़े होना और फिर ट्रैफिक लाइट का इंतजार करना ताकि वो आगे बढ़ सके। बहुत मुश्किल होता है जब एक बार आदतें बिगड़ जाती हैं। उससे इंपॉर्टेंट चीज, केजरीवाल के ऊपर करीब 30-35 केस चल रहे हैं। 7-8 केस तो इनके ऊपर डिफेमेशन के चल रहे हैं अलग अलग हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स में। हर जगह अब इनको जाना पड़ेगा। अभी तो चीफ मिनिस्टर है, बहाना दे सकते हैं कि मैं बिजी हूं, सीएम हूं। जब ये सीएम नहीं होंगे तब ये अदालत में अगर जाएंगे तो कैसे जाएंगे? इनको फिर अपनी जेब से टिकट लेना पड़ेगा क्योंकि सरकारी साधन मिलेगा नहीं। पंजाब एयरवेज की टैक्सी जो भगवंत मान चलाते हैं वो भी इनको नहीं मिलेगी क्योंकि अभी ये सीएम नहीं है। पंजाब सरकार अपनी फ्लाइट इसलिए नहीं देगी कि उसका खर्चा कौन उठाएगा? पार्टी क्यों उठाएगी? सरकार क्यों उठाएगी? केजरीवाल क्या अपनी जेब से देंगे? आज तक तो उन्होंने कुछ जेब से दिया नहीं, तो अपना खर्चा कैसे दे देंगे? इस बात को भी समझना होगा। तो जो 30-35 केस चल रहे हैं उनके वकीलों की फीस कौन देगा? अभी तो चीफ मिनिस्टर है। टैक्स पेयर के पैसे को लूटने का बहुत अच्छा इंतजाम है कि आप गुनाह किए जाओ, वकील हायर किए जाओ, उनका खर्चा टैक्स पेयर के खाते में डाले जाओ। जब आप चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे तो उन वकीलों का खर्चा कौन देगा? क्योंकि सबसे महंगे वकील इन्होंने किए हुए हैं और मुझे नहीं लगता कि वकील फ्री में अपना टाइम वेस्ट करेंगे। अगर फ्री में उनको करना होता तो अभी तक टैक्स पेयर पे वो बोझ क्यों बने होते? सवाल इस बात का है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जितने भी इनके बाकी खर्चे हैं वो सामने आ जाएंगे। फिर ये कैसे गुजारा करेंगे? और जब इनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगी और ये खर्चा करेंगे तो इनके गड़े मुर्दे सब बाहर आ जाएंगे कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कौन इनका पैसा दे रहा है, कहां से ये पैसा ला रहे हैं। तो जो अभी तक धन कुबेर ने धन दबा रखा है वो सब बाहर निकलेगा। जनता को पता लगेगा, अथॉरिटीज को पता लगेगा कि कौन चेक काट रहा है, कहां से पेमेंट आ रहा है, किस बैंक से आ रहा है। सारी चीजें एक एक करके बाहर आने लगेंगी। तो बहुत मुश्किल होगा अगर सीएम की कुर्सी चली गई। इसके अलावा अभी तो सिर्फ शराब घोटाला चल रहा है। हर डिपार्टमेंट में आपको घोटाला मिलेगा। मैं पहले दिन से बोल रहा हूं कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं जाए। हो सकता है कि इतना बड़ा घोटाला ना हो, छोटे मोटे कई निकलेंगे। इसीलिए तो सीएजी की रिपोर्ट अभी तक इन्होंने अप्रूव नहीं करी, सार्वजनिक नहीं करी, क्योंकि उनमें इनके घोटालों की लिस्ट है। ये घबराते हैं सच्चाई से। कट्टर ईमानदार आदमी को सबसे ज्यादा डर लगता है सच्चाई और ट्रांसपेरेंसी से। ये इनकी मजबूरी है। तो कई घोटाले सामने आएंगे, फिर ये एज ए अभियुक्त इनको इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जब भी चाहेंगी बुलाएंगी। तब इनके पास ये सीएम का चोगा नहीं होगा। ये भाग नहीं सकते कि मैं बिजी हूं, मैं नहीं आ सकता। ये इनके लिए समस्या बहुत बड़ी खड़ी हो जाएगी। इसके अलावा अभी जो जनता के पैसे पे ऐश हो रही है कि इसको फ्री दे दो, उसको फ्री दे दो, चुनाव लड़वा लो, अपनी फोटो खिंचवा लो, ये सब बंद हो जाएगा। क्योंकि जो भी नया सीएम होगा उसको कानून फॉलो करने होंगे, उनको ब्यूरोक्रेसी से परमिशन लेनी होगी, एलजी के अप्रूवल चाहिए होंगे। केजरीवाल ने अभी तक इन सब की अनदेखी करी है, इसीलिए मुसीबत में। अगर सिस्टम को फॉलो किया होता तो ये मुसीबत में नहीं होते। और मुद्दे हैं, आगे बढ़ूं, वीडियो को शेयर कर लीजिए। तब तक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, इस बात को आपको समझना होगा कि केजरीवाल अभी आम आदमी पार्टी के कन्वीनर भी हैं। अगर ये आरोप में मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ते हैं तो पार्टी के अंदर ये मुद्दा उठेगा कि फिर एक आरोपी को पार्टी का अध्यक्ष कैसे बनाया जाए, कन्वीनर कैसे बनाया जाए। और एक बात का ध्यान रखिएगा, करोड़ों रुपए आम आदमी की तिजोरी में पड़े हैं, आम आदमी पार्टी की। उस पे भी कुंडली मार के केजरीवाल साहब ही बैठे। अगर आप पार्टी के कन्वीनर नहीं रहे तो जो आपका खजाना है पार्टी के अंदर वो भी आपके हाथ से चला जाएगा। जब आपके हाथ से वो खजाना चला गया तो आपके पास बचा क्या? शायद सरकारी
नौकरी का जो पेंशन बचा होगा वो, या जो दो आपने अभी तक जो इधर उधर पैसा दबा रखा होगा वो। सोर्स ऑफ इनकम क्या होगी मुझे नहीं पता। हो सकता है किताब लिखें, हो सकता है कि भाषण करें, हो सकता है कोई स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम करें, पॉसिबल है। अपना कोई यूट्यूब चैनल चला लें। कहने का मतलब ये है कि जो अभी तक ऐश हो रही है उसमें काफी हद तक कमी आएगी। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आएगी वो ये आएगी कि इनका जो पॉलिटिकल और सोशल डिक्लाइन होगा वो इनसे झेला नहीं जाएगा, क्योंकि इस आदमी को बहुत ज्यादा एरोगेंस है। जब इस आदमी को बहुत ज्यादा एरोगेंस होती है तो वो आम आदमी बन के नहीं रह सकता। अगर ये आम आदमी होते तो ये शीश महल नहीं बनवाते। अगर ये आम आदमी की जिंदगी में जी रहे होते तो इतनी सिक्योरिटी नहीं रखते। अगर इनको आम आदमी की जिंदगी में जीना होता तो इतने बड़े बड़े होर्डिंग और करोड़ों और सैकड़ों करोड़ रुपए के अपने ऊपर ऐड नहीं बनवाते, इस तरह का ढोंग नहीं रचते, क्योंकि इनको अपने ईगो को सेटिस्फाई करना है। अब वहां से उतर के आम आदमी, आम एमएलए की तरह क्या ये जिंदगी जी पाएंगे? साइकोलॉजिकली बहुत मुश्किल है। इनको कैमरे की आदत पड़ गई है, इनको न्यूज हेडलाइन की आदत पड़ गई है, इनको रोज टीवी पे कोई ना कोई डिबेट के अंदर एक मुख्य पात्र की एक आदत पड़ गई है, इनको कैमरा और लाइट की आदत पड़ गई। जब वो नहीं रहेगा ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल सेटबैक होगा, हो सकता है मानसिक रोगी भी हो जाए। इसलिए ईडी और भारत सरकार को और दिल्ली सरकार को इनकी मानसिक हेल्थ को या मेंटल हेल्थ को लेके चिंता करनी चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति मेंटल केस भी हो सकता है। ये नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, क्योंकि जिस तरह की हरकतें ये इन्होंने करी हैं ये नॉर्मल पॉलिटिशियन या इंसान नहीं कर सकता। इन्होंने बहुत शातिर तरीके से काम किया। अब अनफॉर्चुनेटली वो चीजें जब जनता के सामने आएंगी तो पॉलिटिकल सेटबैक होगा और उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत सीवियर होगा। इस बात को भी हमें समझना होगा। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आएगी वो ये आएगी कि इनका अपना कैडर और इनके अपने मंत्री जिनको इन्होंने बनाया, वो जो पार्टी बनाई, वो जब इनके हाथ से निकलेगी तो इनको बहुत बुरा लगेगा। इनके बनाए हुए लोग इनसे आगे निकलेंगे। ये अपने आप को मसीहा बोलते थे, आम आदमी बन के रह जाएंगे। वो सेटबैक शायद ये पूरी जिंदगी ना झेल पाए। इसीलिए मेरा ये कहना है कि आने वाले दिन केजरीवाल के लिए बहुत मुश्किलों वाले होंगे, क्योंकि इनको हर हालत में अपने सीएम की कुर्सी बचानी है, चाहे कुछ भी करना पड़े। सत्येंद्र जैन जेल में रहा, इन्होंने उसका इस्तीफा नहीं लिया। मनीष सिसोदिया जेल में रहा, इन्होंने उसका इस्तीफा नहीं लिया। खुद जेल गए, इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। संजय सिंह जेल में हैं, उसको राज्यसभा में दोबारा नॉमिनेट किया। आप इस बात को ध्यान से रखिए। एक कहावत है ना, चंडाल चौकड़ी। ये चारों लोग एक दूसरे के अंदर की बातें जानते हैं, तो एक दूसरे पे लांछन लगाना इनके लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन कोशिश ये पूरी करेंगे कि चारों किसी ना किसी तरह बच जाए, ताकि इन्होंने जितना पैसा इकट्ठा किया है इन द नेम ऑफ पार्टी, मैं फिर कह रहा हूं कि सारा पैसा पार्टी में नहीं गया है। करोड़ों रुपए इधर उधर कई जगह डाइवर्ट होंगे, जिसकी इन्वेस्टिगेशन अभी ईडी को, सीबीआई को, बाकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करनी होगी। और ये जरूरी नहीं है कि कैश हो, ये गोल्ड भी हो सकता है, ज्वेलरी भी हो सकती है, प्रॉपर्टी भी हो सकती है, कहीं और किसी रूप में इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है इनका पैसा मनी रोटेशन में हो जिसपे ब्याज भी मिलता हो। तो कई आयाम हैं इस पूरे सिस्टम को समझने के। लेकिन अब देखना यह है कि ईडी कहां तक पहुंच पाती है। केजरीवाल साहब पूरा प्रयास करेंगे कि वो इस्तीफा ना दें, लेकिन क्या कोर्ट इस बात को मानेंगे? क्या संविधान की मर्यादा इस बात की इजाजत देगी कि कोई जेल से बैठ के सरकार चलाए? अगर ऐसा है तो फिर बिजनेसमैन में क्या प्रॉब्लम है? उनको भी जेल में दे दीजिए। उनके यहाँ भी लाखों लोग काम करते थे, उनकी कंपनियां बर्बाद हो रही हैं, हजारों लोगों के रोजगार बर्बाद हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर कोर्ट सिर्फ केजरीवाल को रियायत देता है तो ये एक देश में गलत परंपरा शुरू होगी, एक प्रेसिडेंस बनेगा, उसको डिफेंड करना बहुत मुश्किल होगा।
आपका क्या कहना है दोस्तों इस मुद्दे पे? आप अपने विचार लिखिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या केजरीवाल इस्तीफा देंगे, और देंगे तो फिर मुझे ये लगता है कि अपने ही परिवार में सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाएंगे, ताकि ये सारी चीजें इनके कंट्रोल में रहें, इंक्लूडिंग शीश महल। अगर कोई और बनता है तो बहुत मुश्किलें आएंगी। आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या सुनीता केजरीवाल दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी? क्या जनता और पार्टी एक्सेप्ट करेगी? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। उम्मीद है आपने इस वीडियो को शेयर कर लिया होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। फिलहाल वंदे मातरम।